नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीजीटी से जेबीटी एग्जाम को जल्द मिलेगी एजेंसी। राज्य चयन आयोग को फाइनेंशियल बिड खोलने को मंजूरी। जी हां, राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने नई भर्ती एजेंसी के चयन को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है। एक तरफ मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कार्मिक और वित्त विभाग के सचिवों के साथ नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में शनिवार को की है। वहीं दूसरी ओर राज्य चयन आयोग को नई भर्ती एजेंसी के लिए टेक्निकल बिड खोलने के बाद फाइनेंशियल बिड खोलने की मंजूरी दे दी है। यह टेंडर खुलने के बाद ही राज्य चयन आयोग के पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यही सीबीटी के लिए भर्ती एजेंसी होगी। राज्य चयन आयोग ने अब टीजीटी और जेबीटी की भर्ती परीक्षाएं करवानी है, इसलिए भर्ती एजेंसी की जरूरत है। इससे पहले भारत सरकार की एजेंसी सीडैक के साथ बात नहीं बन पाई थी। बता दें कि टीजीटी की भर्ती को लेकर आवेदन की तिथि हालांकि अभी 15 सितंबर तक 2025 तक बढ़ाई गई है। मैं इसमें टीजीटी आर्ट्स की 425, टीजीटी नॉन मेडिकल के 343 और टीजीटी मेडिकल के 169 पद भरे जा रहे हैं। अभी तक टीजीटी के लिए कुल 17,902 आवेदन आ चुके हैं, जिनमें 42,766 टीजीटी आर्ट्स के, 15,508 टीजीटी नॉन मेडिकल के और 12,628 टीजीटी मेडिकल के हैं। वहीं जेबीटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्लो है और अभी करीब 5330 आवेदन ही राज्य चयन आयोग को मिले हैं। रिटायर होते ही खुद मिल जाएगा री एम्प्लॉयमेंट, इन 4 विभागों के लिए सरकार ने दिए आदेश। जी हिमाचल में अब 4 विभागों के टीचर्स को रिटायरमेंट के बाद पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, आयुर्वेद और मेडिकल एजुकेशन में टीचिंग फैकल्टी सेशन चलने तक खुद दोबारा से नियुक्त हो जाएंगे। 27 अगस्त को जारी अधिसूचना में उनके लिए सेशन भी पहले से तय कर दिए गए, लेकिन यदि किसी को री एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए तो विकल्प भरकर देना होगा। राज्य सरकार ने इस बारे में एक लिखित आदेश ट्रेजरी को भी दे दिए। में सभी जिला ट्रेजरी अधिकारी को कहा गया कि जो शिक्षक री एम्प्लॉय होंगे और जिन्होंने ऑप्ट आउट वाला विकल्प नहीं दिया होगा, उनका कम्यूटेशन, लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुइटी और फाइनल जीएफ पेमेंट नहीं करनी है, मैं जब तक कि वे सेशन पूरा न कर लें। सेशन को लेकर स्कूल एजुकेशन में 31 मार्च 2026, हायर एजुकेशन में 31 मई 2026, मेडिकल एजुकेशन में 31 मार्च 2026, आयुर्वेद में 30 अप्रैल 2026, आईटीआई में 31 जुलाई 2026 और पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज में 30 जून 2026 फाइनल डेट होगी। शिमला जिला में सोमवार को बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। जब मौसम विभाग की ओर से सोमवार के लिए दिए गए रेड अलर्ट को देखते हुए शिमला जिला में शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। यह आदेश जिलाधीश शिमला अनुपम कश्यप की ओर से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत किए गए। इन आदेशों में कहा गया कि शिमला जिला में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे में भी मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का पूर्वानुमान है। इसलिए छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 30 क्लॉज 2 के तहत जिला में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इनमें स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कोचिंग सेंटर और नर्सिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं। पंचायती चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर जारी करने की तैयारी, निर्वाचन आयोग ने दिए नए निर्देश। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव समय पर कराने के लिए आरक्षण रोस्टर जल्द जारी करने का निर्देश दिया है। चुनाव के लिए 3 करोड़ मतपत्र छापे जा रहे हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव समय पर कराना संविधान के अनुसार आवश्यक है और आरक्षण रोस्टर 2011 की जनगणना के आधार पर ही तय होगा। सीएम सुक्खू बोले, आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार देगी विशेष राहत पैकेज। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा से प्रभावित हर परिवार के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार विशेष राहत पैकेज देगी। सुक्खू ने शनिवार को जिला चंबा के भरमौर, मणिमहेश और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ कांगड़ा जिले में पौंग बांध से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ प्रभावित फतेहपुर और इंदौरा के मंड क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से भरमौर के लिए रवाना हुए, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर वहां उतर नहीं सका। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से समय पर उठाए गए एहतियाती कदमों के कारण जनजीवन की हानि वर्ष 2023 की तुलना में कम हुई है, लेकिन इस बार विनाश का पैमाना कहीं अधिक है। सड़क, बिजली, पानी आपूर्ति और संचार सेवाएं 2023 की तुलना में अधिक प्रभावित हुई है। राज्य सरकार के समक्ष लोगों के पुनर्वास की भी एक बड़ी चुनौती है, जिसे प्रदेशवासियों के सहयोग से पार किया जाएगा।
जमीन धंसने से बेघर हुए परिवार, मकानों में आई दरारें, 3 गांव किए खाली। विधानसभा चुनाव में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उपमंडल की ग्राम पंचायत चरौड़ी के 3 गांव में जमीन धंसने व मकानों में दरारें आने के कारण गिरने का खतरा बना हुआ है। मकानों में बढ़ रही दरारों के कारण गांव को खाली कर लोग आसपास पड़ोस व रिश्तेदारों के घर गुजर बसर करने पर मजबूर हो गए। भारी बारिश के चलते ग्राम पंचायत चरौड़ी के पटोलुम, घियोनी व खलोका में भारी नुकसान हुआ है। यहाँ आसपास जमीनें बर्बाद हो गई है, क्योंकि भूस्खलन होने के कारण खेत खलिहानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं मकानों में दरारें आने के कारण कुछ मकान जमींदोज भी हो गए हैं। ये 2 दिन रहेगा भारी बारिश का रेड अलर्ट। सीएम का कुल्लू दौरा रद्द। जब पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में एक बार मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया। रविवार के अलावा सोमवार व मंगलवार को भी रेड अलर्ट घोषित किया गया। रविवार को रेड अलर्ट के बीच प्रदेश में झमाझम बारिश हुई। बारिश के कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कुल्लू मनाली का दौरा भी रद्द हो गया। उन्होंने शिमला से ही प्रभावित क्षेत्रों का फीडबैक लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए। रविवार को रेड अलर्ट के बीच में राजधानी शिमला में 32, सुंदरनगर में 20, भुंतर में 10, ऊना में 20.4, नाहन में 52.4, सोलन में 51.2, कांगड़ा में 13, मंडी में 16, जुबड़हट्टी में 42, कुफरी में 24.5, नारकंडा में 20 मिलीमीटर वर्षा हुई। जबकि शनिवार रात्रि को मलराव में 9, नैना देवी में 8, RLBBMB में 8, चुवाड़ी में 7, कुमारसैन में 6, जोगिंदरनगर में 6, कांगड़ा में 5, नालागढ़ में 4, ऊना में 4 मिलीमीटर वर्षा हुई। शिमला, सुंदरनगर, कांगड़ा, जोत व मुरारी देवी में मेघ गर्जन भी हुई। मणिमहेश यात्री जब तक सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाते HRTC देगी फ्री सेवा, अग्निहोत्री। ये चंबा के भरमौर सहित अन्य जगह पर भारी बारिश से आई आपदा में HRTC लगातार निःशुल्क सेवाएं दे रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जब चंबा में सभी लोगों को मणिमहेश यात्रा में गए श्रद्धालुओं को सुरक्षित घर वापसी नहीं हो जाती, तब तक HRTC का निःशुल्क यानी फ्री बस सेवा का मिशन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि HRTC की 102 बसों के माध्यम से अब तक 4378 लोगों को चंबा से सुरक्षित निकाला है। मणिमहेश यात्रा के कुप्रबंधन को सरकार व प्रशासन छिपा रहा, जयराम ठाकुर का आरोप। जनता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मणिमहेश यात्रा के कुप्रबंधन को सरकार और प्रशासन छिपा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा से लौटे श्रद्धालु सरकार की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब लोग मंत्री से यात्रा के लिए किए जाने वाले प्रबंधों पर सवाल उठा रहे हैं तो वह बदसलूकी करते हैं। उन्होंने आरोप की हजारों की संख्या में फंसे श्रद्धालुओं को सरकार ने उनके हाल पर छोड़ दिया। जयराम ठाकुर ने यहाँ जारी बयान में कहा कि मणिमहेश यात्रा में श्रद्धालुओं की परेशानी के कारण पुख्ता प्रबंध नहीं करना है। विधानसभा में सोमवार को फिर सुनाई देगी प्राकृतिक आपदा की गूंज। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज फिर से प्राकृतिक आपदा की गूंज सुनाई देगी। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से राज्य के अधिकांश हिस्सों में दरमियान से भारी वर्षा हो रही है। इसमें चंबा, कुल्लू और मंडी जिला के अलावा प्रदेश के अधिकांश स्थानों से भारी नुकसान होने की सूचना है। ऐसे में सरकार की तरफ से भी राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी सदन में दिए जाने की संभावना है। विधानसभा में इस बार अधिकांश चर्चा प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को लेकर हुई है। इसमें सदस्यों ने जहां अपने क्षेत्र की प्राकृतिक आपदा की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, वहीं सरकार ने भी वस्तु स्थिति से अवगत करवाया है। सदन में 4 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे तथा एक अन्य को पारित किया जाएगा। भारी बारिश से गिरी नदी का बढ़ा जलस्तर, जटौन बैराज के फ्लड गेट खोले। जिला सिरमौर के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। रविवार दोपहर बाद गिरी नदी का अचानक जल स्तर बढ़ने से जटौन बैराज के फ्लड गेट खोलने पड़े। इसकी सूचना बैराज प्रबंधन ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर को दी। बैराज के 9 और 10 नंबर फ्लड गेट खोल दिए गए। गेट से 9 इंच पानी छोड़ा गया। हिमाचल में बाहुबली टीचर कंधे पर बाइक उठाकर पार किया नाला, वीडियो हुआ वायरल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में जो विश्व प्रसिद्ध पहलवान द ग्रेट खल्ली की जन्मभूमि है, एक बार फिर एक अनोखी घटना सुर्खियों में है। इस बार चर्चा का विषय बने हैं आजम भोज इलाके के कुलथीना गांव के रहने वाले एक निजी शिक्षक कंवर सिंह ठाकुर। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर एक बरसाती नाले को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
शिमला में बारिश का कहर, लैंडस्लाइड की चपेट में आई गाड़ियां, यहां चलती गाड़ी पर गिरा बिजली का खंभा। मानसून सीजन में हिमाचल में बरसात का कहर जारी है। राजधानी शिमला में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते अब जगह जगह पेड़ों के गिरने और लैंडस्लाइड की घटनाएं इस सामने आ रही है। बता दें कि रविवार यानी कि 31 अगस्त सुबह ही शिमला के देवनगर में काली माता मंदिर के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पेड़ और मलबा नीचे सड़क पर आ गिरे। मलबे की चपेट में आकर 2 गाड़ियां और एक स्कूटी पूरी तरह से दब गई। हिमाचल में बारिश का रेड अलर्ट, कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद, मनाली नहीं जा सके सीएम, चंबा में फंसे 1500 यात्री। हिमाचल प्रदेश में कल भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, ऊना, कुल्लू और मनाली सब डिवीजन में सभी शिक्षण संस्थानों में 1 अगस्त की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मैं इसे लेकर जिलों के डीसी ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी सरकारी व निजी महाविद्यालय, नर्सिंग संस्थान, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। हालांकि आवासीय महाविद्यालय और मेडिकल या स्वास्थ्य संस्थान इस आदेश से बाहर रहेंगे। एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, शिमला में गाड़ियां दबी, इन जिलों में रेड अलर्ट। हिमाचल में बरसात का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं शुक्रवार रात और शनिवार सुबह प्रदेश में 5 जगह बादल फटने से कई घरों, वाहनों और सेब बगीचों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं कुल्लू के हिड़ब, सरची व बसला, रामपुर में जूरी के बधाल और चंबा के चुरा में बादल फटे। रामपुर के 12 से 20 क्षेत्र में भूस्खलन से 5 घर क्षतिग्रस्त हो गए। यहां मलबे में दबने से पिता पुत्र घायल हुए। शनिवार को मणिमहेश यात्रा मार्ग पर फंसे 6000 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर सरकारी निजी वाहनों से उनके घर भेजा गया। QFX ठगी मामले में 9 करोड़ 31 लाख की संपत्ति जब्त, ईडी ने हिमाचल समेत अन्य राज्यों में की कार्रवाई। जी हां, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी कि PMNA 2002 के तहत हिमाचल सहित कई राज्यों में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 26 अगस्त को 9 करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्तियों को अटैच करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई QFX ठगी मामले से जुड़ी है, जिसका सरगना नवाब उर्फ लबीस चौधरी बताया गया है। जांच में सामने आया है कि ठगी से जुटाई गई रकम को एजेंटों और आरोपियों ने अपने परिजनों व रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियों में निवेश कर सफेद करने का प्रयास किया। अटैच संपत्तियों में 45 अचल संपत्तियां शामिल है, जिनमें आवासीय फ्लैट, प्लॉट और कृषि भूमि शामिल है। ये संपत्तियां हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में है। इसके अलावा बैंकों में जमा रकम को भी जब्त किया गया। ईडी की जांच में यह सामने आया कि 2019 से 2025 तक आरोपियों ने पॉन्जी कम MLM स्कीम के तहत निवेशकों से 5 से 6% मासिक रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों रुपये जुटाए, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर कोई वास्तविक लेन देन नहीं किया गया। इस राशि को कई बैंक खातों में घुमाकर अंततः जमीन, जायदाद और परिजनों के नाम पर संपत्तियां खरीदने में इस्तेमाल किया। कैग रिपोर्ट, हिमाचल में कांग्रेस सरकार की नाकामी का पुलिंदा। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2023-24 की नियंत्रक व महालेखा परीक्षा यानी कि कैग की रिपोर्ट को हिमाचल सरकार की नाकामी का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार अपने इस कार्यकाल के गठन के दिन से ही प्रदेश का बंटाधार करने पर तुली हुई है। कांग्रेस सरकार के एक से बढ़कर एक जनविरोधी फैसलों से आज प्रदेश आर्थिक बदहाली की कगार पर खड़ा है, परंतु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से विधानसभा में वर्ष 2023-24 की नियंत्रक व महालेखा परीक्षा यानी कि कैग की रिपोर्ट हिमाचल सरकार की पूरी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है तथा यह इनकी नाकामी का पुलिंदा है। बल्ला में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा, घरों की दीवारें तोड़कर अंदर घुसा मलबा। जब इस क्षेत्र जवाली के कोटला में रविवार की सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। बारिश के कारण बल्ला की पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिसका मलबा पास के घरों में घुस गया। मलबा इतनी तेजी से आया कि घरों की दीवारें तोड़कर अंदर तक भर गया, जिससे घर का सारा सामान और घरेलू वस्तुएं मलबे के नीचे दब गई। यह एक बड़ी राहत की बात थी कि यह घटना सुबह के समय हुई। अगर यह पहाड़ी रात में टूटती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि उस समय लोग अपने घरों के अंदर सो रहे होते। घटना के बाद प्रभावित परिवारों ने तुरंत अपने घर खाली कर दिए और सुरक्षित स्थानों पर अन्य लोगों के घरों में शरण ली।
कीरतपुर नेरचौक फोरलेन 3 साल बाद भी चालकों के लिए असुरक्षित, बरसात में वन वे करना पड़ रहा सफर। ये तेज रफ्तार और सुरक्षित सफर के लिए बनाए गए फोरलेन पर सफर जान को जोखिम साबित हो रहा है। यातायात शुरू होने के 3 साल बाद भी कीरतपुर से नेरचौक तक फोरलेन सफर के लिए सुरक्षित नहीं हो पाया। हर बरसात में कई जगह पहाड़ों से भूस्खलन से वाहनों की गति थम जाती है। पहाड़ों की अवैज्ञानिक कटिंग से लोगों के लिए यह हाईवे वाहन चालकों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। अगस्त 2023 में इस फोरलेन को ट्रायल पर खोलने के बाद इसे सुचारू किया गया। हालांकि हर बरसात में महला, समलेटू, थापना, दड़याना, पनो और बलो टोल प्लाजा के पास बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है। भूस्खलन के चलते मंडी भराड़ी में करीब 8 घर गिरने की जद में है। चंबा में 394 पेयजल योजनाएं बहाल, जल शक्ति विभाग को 100 करोड़ रुपए का नुकसान। अग्निहोत्री। जब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को राहत एवं बहाली कार्य युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। जल शक्ति विभाग चंबा को इस आपदा में लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जिले की कुल 487 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई है, जिनमें से 394 योजनाओं को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। शेष योजनाओं को शीघ्र बहाल करने के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है। भरमौर के अंतिम गांव कुगति तक पैदल पहुंचे मंत्री जगत नेगी, राहत बचाव कार्यों का लिया जायजा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी आज सुबह आपदा से प्रभावित भरमौर क्षेत्र के अंतिम गांव कुगति तक पैदल पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया। क्षेत्र में सड़क मार्ग एवं संचार व्यवस्था पूर्ण रूप से बाधित होने के कारण मंत्री नेगी ने सैटेलाइट फोन के माध्यम से प्रशासन व सरकार से लगातार संपर्क बनाए रखा और जमीनी स्थिति की जानकारी साझा की। यह तस्वीर इस बात का प्रतीक है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वे स्वयं मैदान में उतरकर जनता तक राहत पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात, ड्रैगन और हाथी को साथ साथ आने की जरूरत। चीन के तियानजिन में एससीओ की बैठक के इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। करीब 40 मिनट हुई। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें बहाल हो रही है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में प्रगति हुई है। मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। ट्रंप टेरिफ वार के बीच यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। खासकर भारत के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% का भारी भरकम टेरिफ लगा दिया है। ऐसे में इस संकट से उभरने के लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। आसमानी आफत, 3000 करोड़ के पार पहुंचा नुकसान का आंकड़ा, 320 लोगों की मौत, 40 अभी भी लापता। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियों और नाले उफान पर हैं, जिससे कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण नेशनल हाईवे और आंतरिक सड़कें बाधित हो गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में संपर्क टूटने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश से रहने की चेतावनी जारी की है, जिससे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में 20 जून को हुई मानसून की एंट्री के बाद से 30 अगस्त तक 30,142 करोड़ 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि पिछले 8 सालों में वर्ष 2023 के बाद हुआ दूसरा सबसे अधिक नुकसान का आंकड़ा है। धोनी के लिए बीसीसीआई का खास ऑफर, टीम इंडिया में संभालेंगे ये बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई अगले T20 विश्व कप से पहले महेंद्र सिंह धोनी को अहम भूमिका देने की योजना बना रहा है। ऐसे खबर है कि बोर्ड टीम इंडिया को 2 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी दिलाने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 2026 T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का मेंटर नियुक्त कर सकते हैं। अगर यह सच हुआ तो धोनी टीम इंडिया के डग आउट में फिर से नजर आ सकते हैं। इस रिपोर्ट ने धोनी के प्रशंसकों में नया उत्साह पैदा कर दिया है। मणिमहेश यात्रा से हमीरपुर वापस लौटे श्रद्धालुओं ने सुनाई आप बीती। 50 किलोमीटर पैदल सफर करने के बाद पहुंचे घर। हिमाचल में मानसून का कहर जारी है। भारी बारिश से बादल फटने, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश के कई जिलों में तबाही मची हुई है। चंबा जिले के भरमौर में भारी तबाही मचने से देश दुनिया से जिले का संपर्क कट गया। लैंडस्लाइड की वजह से मणिमहेश यात्रा पर गए हजारों यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। कई यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। इन श्रद्धालुओं में हमीरपुर से गैर श्रद्धालु भी हैं, जो मुश्किल हालात में करीब 50 किलोमीटर सफर कर वापस घर पहुंचे। मणिमहेश से वापस लौटे श्रद्धालुओं ने आप बीती बताई है।
उपभोक्ताओं को न्याय देने में हिमाचल ने किया शानदार काम, 150% मामले निपटाकर देश में प्राप्त किया चौथा स्थान। उपभोक्ता विवादों के त्वरित निपटारे में हिमाचल ने एक नई मिसाल कायम की है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने 150% मामलों का निपटारा करते हुए देश भर में चौथा स्थान प्राप्त किया है। उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और शिकायतों के समय पर समाधान के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला फर्मों द्वारा किए गए इस प्रदर्शन की देश भर में सराहना हो रही है। सड़क बहाल होते ही 5 दिन बाद मनाली पहुंची राशन सब्जी की गाड़ियां, लोगों ने ली राहत की सांस। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान कनेक्टिविटी को हुआ है। में जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण प्रदेश भर में सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। अभी भी प्रदेश भर में 3 नेशनल हाईवे समेत 842 सड़कें बंद है, में जिससे प्रदेश में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। में सबसे ज्यादा सड़कें चंबा में 286, मंडी में 197 और कुल्लू में 175 सड़कें बंद हैं। इसके साथ मंडी में 1 NH और कुल्लू में 2 नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद है, में जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्राथमिक स्कूल झडुंदा का भवन जर्जर, कार्यालय में लग रही कक्षाएं, जाने विस्तार से। राजकीय प्राथमिक पाठशाला झडुंदा की कक्षाएं केंद्रीय मुख्य शिक्षक के कार्यालय और BRC कार्यालय के बरामदे में लग रही है। इस स्कूल में 105 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। झडुंदा शिक्षा खंड ने बच्चों की यह संख्या किसी प्राथमिक स्कूल में सबसे अधिक है, लेकिन कमरों के अभाव में बच्चों और स्टाफ को परेशानियां उठानी पड़ रही है। इस स्कूल के मुख्य भवन के छत 5 साल पहले तूफान में उड़ गए थे। उसके बाद स्कूल को पास में ही बने 2 कमरों में स्थानांतरित किया गया, लेकिन वह कमरे में भी अब जर्जर हो चुके हैं। वह केंद्रीय मुख्य शिक्षक अपने कार्यालय में बच्चों को बिठाकर पढ़ाई करवा रही है। सितंबर में भी नहीं बदलने वाले हैं मौसम के तेवर, पहले ही दिन 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात का दौर नहीं थम रहा है। प्रदेश में आज ऊना, बिलासपुर, शिमला, सोलन व सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वह इन जिलों में भारी बारिश हो रही है। वह कल भी मौसम राहत नहीं देगा। 1 सितंबर सोमवार को 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सितंबर में भी मौसम राहत देने वाला नहीं लग रहा है। सितंबर महीने के पहले ही दिन मौसम कड़ी चुनौती देगा। सोमवार को कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर व सिरमौर में भारी बारिश का रेड अलर्ट रहेगा। इसके अलावा चंबा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर व लाहौल स्पीति में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। सोलन में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।